हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि वेलिंकर वी स्कूल के फेज 2 के फॉर्म्स आ चुके हैं। और ये वीडियो आज इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास वेलिंकर के अंदर अप्लाई करने की। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स इन वीडियोस मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम में हैंडल है StudyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है StudyBuzz। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वेलिंकर की, तो वेलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च, जिसको वी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, इस्टेब्लिश हुआ था 1977 में। जो वी स्कूल है वो वर्क करता है अंडर द एजेस ऑफ SP मंडली ट्रस्ट, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रस्ट है इन दी स्पेस ऑफ एजुकेशन। और वी स्कूल के दो कैंपसेस हैं, मुंबई कैंपस और बेंगलुरु कैंपस। और आज हम दोनों ही कैंपसेस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले बात करें मुंबई कैंपस की कि वहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स और कैसी प्लेसमेंट्स देखने के लिए मिल रही हैं, तो आप देख सकते हो कि ये प्लेसमेंट्स अभी ऑनगोइंग चल रही हैं 2022 एंड 2024 के बैच की। तो सबसे पहला हमारे पास प्रोग्राम है जनरल PGDM, जहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन फिनेंस, मार्केटिंग, HR एंड ऑपरेशंस में देखने के लिए मिलती है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे अभी 24 का देखा गया है और एवरेज 13.13 का। उसके बाद है PGDM ई बिजनेस, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन अगेन फिनेंस, मार्केटिंग, HR एंड ऑपरेशंस में है और हाईएस्ट 18.16 का और एवरेज 12.47 का। PGDM बिजनेस डिजाइन में, जहाँ पे आपको इलेक्टिव्स मिलते हैं डिजाइन थिंकिंग, स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग, फंक्शनल HR, फिनेंस, IT, मार्केटिंग, वहाँ पे हाईएस्ट 18.16 का देखा गया अभी ऑनगोइंग प्लेसमेंट में और एवरेज 13.2। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में हाईएस्ट 18.6 का और एवरेज 12.6 का। उसके बाद रिटेल मैनेजमेंट में इलेक्टिव्स है फिनेंस, मार्केटिंग, HR एंड ऑपरेशंस, हाईएस्ट यहाँ पे 24 का देखा गया है और एवरेज 12.52 का। उसके बाद रूरल मैनेजमेंट में इलेक्टिव्स है आपके पास जनरल मैनेजमेंट, रूरल बिजनेस एंड मार्केट डोमेन, हाईएस्ट पैकेज 18.80 का देखा गया और एवरेज 12.69 का। अगर हम PGDM रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में बात करें तो अगेन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपके पास फिनेंस, मार्केटिंग, HR एंड ऑपरेशंस की है एंड हाईएस्ट आप देख सकते हो 40 का देखा गया और एवरेज 13.51 का। एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में आप देख सकते हो कि हाईएस्ट पैकेज 18.16 का और एवरेज 11.93 का देखने के लिए मिला है ऑनगोइंग प्लेसमेंट्स में। उसी तरह अगर हम बेंगलुरु कैंपस के बारे में बात करें तो वहां भी प्लेसमेंट्स अभी ऑनगोइंग चल रही है। आप देख सकते हो जनरल PGDM में आपको हाईएस्ट 14.64 का और एवरेज 10.36 का देखने के लिए मिला। उसके बाद ई बिजनेस के अंदर हम बात करें तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे फिनेंस, मार्केटिंग, HR ऑपरेशंस में है, जहाँ पे हाईएस्ट 17.63 का और एवरेज 11.43 का देखने के लिए मिला। उसके बाद बिजनेस डिजाइन एंड इनोवेशन में 16.80 का और एवरेज 11.47 का। और रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स PGDM में आप देख सकते हो कि हाईएस्ट 17.63 का और एवरेज 11.20 का देखने के लिए मिला है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बेसिक एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें कि इस कॉलेज की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर, जो कि आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। आप अगर फाइनल ईयर में भी हो अपनी ग्रेजुएशन के तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। आप कौन कौन सी एग्जाम्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो? आप कैट 2023 के थ्रू कर सकते हो, जैट 2024 के थ्रू, एटमा के फेब 2024 के थ्रू, सीमैट 2024 के थ्रू और जीमैट के थ्रू भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको इस कॉलेज की सेपरेट एप्लीकेशन फी भरनी पड़ेगी और जो कि है 3000 रुपीज़। अगर फ्रेंड्स हम सीट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले मुंबई कैंपस में जनरल PGDM प्रोग्राम में 180 सीट्स हैं, PGDM ई बिजनेस में 120 हैं, PGDM बिजनेस डिजाइन में 60 सीट्स हैं, रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स में 120 सीट्स हैं, PGDM हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर 60, मीडिया एंटरटेनमेंट में 60, रूरल मैनेजमेंट में 60 और रिटेल मैनेजमेंट में भी 60 सीट्स हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बेंगलुरु कैंपस के बारे में बात करें तो PGDM के अंदर 60 सीट्स है जो कि 2009 में स्टार्ट हुआ है, ई बिजनेस के अंदर 120, बिजनेस डिजाइन एंड इनोवेशन में 30 एंड रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स में 60 सीट्स है जो कि 2020 में स्टार्ट हुआ है। अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो वी स्कूल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू असाइन करता है फॉलोइंग पैरामीटर्स को, और वो पैरामीटर्स क्या हैं? सबसे पहले आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि आपकी 10th, 12th, ग्रेजुएशन में आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा है इफ एनी, और वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो रेलिवेंट वर्क एक्स है और क्वालिटी वर्क एक्स है तो उसको भी असाइन की जाएगी वैल्यू, हायर वैल्यू। फिर ग्रुप एक्टिविटी करवाई जाती है, पर्सनल इंटरव्यू करवाया जाता है और रिटन टेस्ट के स्कोर को भी यहाँ पे अच्छी खासी वेटेज दी जाती है। अगर फ्रेंड्स हम किस तरीके से इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके भाई मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, आप कैट 2023 के थ्रू, आप जैट 2024 के थ्रू,
एटमा फेब 2024 के थ्रू या सीमैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, इनफैक्ट जीमैट के थ्रू भी। आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, आपका मिडिल नेम अगर कोई है तो डालना है, आपका लास्ट नेम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालनी है, स्टेट डालनी है, पासवर्ड चूज करना है, कंफर्म करना है पासवर्ड का, और रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, और आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और उस एप्लीकेशन को आपको फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में बात करें तो टाइमलाइन फेज 2 की अगर हम देखें तो 27 फेब से राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है। तो प्लीज अब आपको डिले नहीं करना है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आपको इस कॉलेज में अप्लाई कर देना है। जो फेज 2 का GAPI प्रोसेस है वो मुंबई एंड बेंगलुरु के अंदर ही होगा, और आपको सेपरेटली फेज 2 में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फेज 1 में किया है तो आपको सिंपली सिर्फ सीमैट और एटमा स्कोर अपडेट अपने करने हैं, और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को फेज 2 में बुलाया जाएगा जो परसेंटाइल अचीव कर लेंगे। जो अभी वेरिफिकेशन चल रही है वो सिर्फ फेज 1 के कैंडिडेट्स की चल रही है, जिनका कैट जैट या जीमैट परसेंटाइल कट ऑफ अचीव हुआ है और जिनका GAPI प्रोसेस हो गया है। और प्रोफाइल बेस्ड कैंडिडेट्स जिनका ऑलरेडी GAPI प्रोसेस फेज 1 में हो गया है, उनको एटमा या सीमैट परसेंटाइल मेंशन करनी है तो उनको फेज 2 में भी कंसिडर किया जाएगा। फेज 2 में उन कैंडिडेट्स को दोबारा से GAPI देने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सबसे पहले मुंबई कैंपस की जो ट्यूशन फी है वो आप देख सकते हो कि 7 लाख रुपीस पर एनम है, फिर लाइब्रेरी डिपॉजिट है, और जो हॉस्टल फी है वो 1,60,000 रुपीस पर एनम से लेकर 2,20,000 रुपीस पर एनम के बीच में वेरी करती है, प्लस में रिफंडेबल डिपॉजिट है। बेंगलुरु के अंदर भी आप देख सकते हो कि ट्यूशन फी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 7 लाख रुपीस पर एनम है, उसके बाद लाइब्रेरी डिपॉजिट है, और हॉस्टल फी 1,25,000 रुपीस के अप्रॉक्स है, और रिफंडेबल डिपॉजिट है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी ट्यूशन फी को लेके घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको यहाँ पे एजुकेशन लोन बहुत इजीली प्रोवाइड हो सकता है। अगर आप देख सकते हो कि आप कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप या बैंक से आप लोन ले सकते हो रीजनेबल रेट्स पे, तो आप ICICI बैंक के थ्रू लोन ले सकते हो एजुकेशन लोन, आप बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये होती है एजुकेशन लोन की कि एजुकेशन लोन रीपे आपको कब करना होता है, जब आपकी जो कोर्स है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद भी आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, उसके बाद आपकी एजुकेशन लोन की रीपेमेंट शुरू होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप SBI स्कॉलर स्कीम को भी अवेल कर सकते हो। सिंस वी स्कूल का टाई अप SBI स्कॉलर स्कीम के साथ भी है, तो यहाँ पे 100% फाइनेंसिंग मिलती है, कोई प्रोसेसिंग फी नहीं होती, क्विक सैंक्शन होता है, और रीपेमेंट पीरियड अप टू 15 ईयर्स का भी आपको देखने के लिए मिलता है। अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो फेज 2 में परसेंटाइल बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग ही होने वाली है आपकी एंट्रेंस टेस्ट स्कोर के बेसिस पे। इसके अलावा अगर लास्ट ईयर के सिलेक्शन पैरामीटर्स के बारे में बात करें तो किन किन चीज़ों को वेटेज दी गई थी, एंट्रेंस टेस्ट की परसेंटाइल को कि मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी अचीव होनी चाहिए कट ऑफ की। उसके बाद अकेडमिक्स को वेटेज दी गई थी कि भाई मिनिमम 60% होनी चाहिए 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में। इसके अलावा जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो तो है ही है। प्री इंटरव्यू क्वेश्चनियर भरवाया गया था, ग्रुप एक्टिविटी एंड पर्सनल इंटरव्यू भी करवाए गए हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इफ एनी है तो उनको भी वेटेज दी गई है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स हो, अवार्ड्स हो, अचीवमेंट चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या एकेडमिक डाइवर्सिटी ही क्यों ना हो, उस सब चीज़ों को भी कंसिडर किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर कट ऑफ्स के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि जो राउंड 2 होने वाला है वो मेरिट बेस्ड राउंड होने वाला है। तो कट ऑफ अगर हम मुंबई कैंपस की सबसे पहले देखें तो आप देख सकते हो कि PGDM ई बिजनेस, PGDM रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स की कैट और जैट कट ऑफ 80 परसेंटाइल, एटमा और सीमैट की 85 है। उसके बाद PGDM रिटेल, PGDM मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड PGDM बिजनेस डिजाइन कैट और जैट की 75 और एटमा सीमैट की 80 है। और PGDM हेल्थ केयर मैनेजमेंट और रूरल मैनेजमेंट की 70 परसेंटाइल है अक्रॉस अबव एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि चाहे कैट हो, जैट हो, एटमा हो या सीमैट हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बेंगलुरु कैंपस के बारे में बात करें तो उसकी कट ऑफ भी आपकी स्क्रीन के सामने है। आप देख सकते हो कि PGDM ई बिजनेस, PGDM रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स की कैट और जैट स्कोर 75 है, एटमा और सीमैट की 80 है, और बिजनेस डिजाइन एंड इनोवेशन की 70 परसेंटाइल है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज देखें तो आप देख सकते हो कि अगर आप PGDM करते हो तो उसके बाद आप फिनेंस में अपना करियर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इक्विटी एनालिस्ट आप बन सकते हो, रिसर्च एनालिस्ट, क्रेडिट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, वेल्थ मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर। उसके बाद अगर आप ऑपरेशंस में जानते हो तो आप लॉजिस्टिक्स, OEMs, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, ऑपरेशन एनालिटिक्स के अंदर जा सकते हो। मार्केटिंग के अंदर आप सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स, सप्लाई चेन, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट और रियल एस्टेट में भी। और HR में अगर आप अपना करियर बनाते हो तो एनालिटिक्स कोऑर्डिनेटर, जनरलिस्ट, ऑपरेशंस, एसोसिएट और कॉर्पोरेट HR के अंदर भी आप अपना करियर बना सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें मुंबई कैंपस की तो आप देख सकते हो कि
BMS से 25% स्टूडेंट्स थे, बीकॉम से 23% स्टूडेंट्स थे, इंजीनियर्स 39% थे। उसके अलावा आप देख सकते हो कि 7% बच्चे आपको BSc से भी देखने के लिए मिले थे। इसके अलावा BA, अदर्स और B फार्मा से भी स्टूडेंट्स यहाँ पे थे। अगर हम बेंगलुरु कैंपस के बारे में बात करें तो बीकॉम से 31%, BSc से 7%, बीटेक से 28%, BBA, BBM और BBS से 28% और BMS से 3% स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिले हैं। अगर फ्रेंड्स हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो जो ऑनगोइंग प्लेसमेंट्स अभी चल रही है, सबसे पहले मुंबई कैंपस के बारे में बात करें तो हाईएस्ट 40 का देखने के लिए मिला, एवरेज 12.53 का। उसके बाद अगर हम प्रीवियस ईयर की प्लेसमेंट्स देखें तो मुंबई का हाईएस्ट 25.48 था और मुंबई का एवरेज 12.04 था। अगर फ्रेंड्स हम बेंगलुरु कैंपस के बारे में बात करें, ऑनगोइंग प्लेसमेंट्स जो अभी इस बैच की चल रही है वो 17.63 का हाईएस्ट और एवरेज 11.11 का है। अगर हम लास्ट ईयर का देखें तो हाईएस्ट 18.25 का था और जो एवरेज था वो 10.52 का था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने कंप्लीट डिस्कशन वेलिंकर के बारे में कर लिया। तो प्लीज़ अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी अप्लाई करने की। आपको जल्दी से जल्दी इस कॉलेज का फॉर्म भर देना है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।